जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 17 पढ़ते हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए बोधव्यम च विकर्मणः, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है। अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। विकर्म क्या है और कर्म क्या है यह समझना पड़ेगा इसे मनुष्य को, क्योंकि इसको समझने के लिए इसकी कर्म की बारीकियों को समझना पड़ेगा, तभी जो है और समझना कठिन है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो यह ठीक तरह से जान ले। अकर्मण्य से बोधव्यम गहना कर्मणो गति, कि कर्म क्या है, कर्म की गति क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अकर्म और विकर्म, अकर्म क्या है, कर्म क्या है, इससे क्योंकि इसकी गति जो है बड़ी गहन है, कठिन है, इसलिए इसकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा। कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अकर्म क्या है और विकर्म क्या है ये ठीक से जानना पड़ेगा। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म और विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत के कार्य करने हैं। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्म एवं परिणाम विकर्म तथा निषिद्ध कर्म हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होगी और उसके रहस्य को समझना होगा। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।